So hello friends, today in this video we are going to learn how to change the imperative sentences from active voice to passive voice. Okay. So what are imperative sentences? Imperative sentence वो होते हैं जिसमें हमें किसी ऑर्डर या कमांड या किसी एडवाइस या कोई इंस्ट्रक्शन देने का बोध होता है, राइट? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें, वही आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए पहले समझते हैं व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग और सजेशन आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके. जिन सेंटेंसेस से हमें इन चीजों का बोध होता है, किसी को ऑर्डर देना, कमांड करना या फिर किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी से एडवाइस लेना या एडवाइस देना, किसी को सजेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, वार्निंग देना, इन चीजों का बोध होता है तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप टॉकिंग, सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, ओके, ओपन द डोर, डोंट टच द वायर. इस तरह के जो सेंटेंस है उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो सबसे खास बात क्या होती है पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस की? इसमें जो सब्जेक्ट यू होता है ना, वो इम्प्लाइड होता है. यू इज इम्प्लाइड, यू इज अंडरस्टूड. यू हमें यानी कि जो सब्जेक्ट यू होता है वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता. सेंटेंस में यू नहीं दिखता, यानी कि सब्जेक्ट नहीं दिखता, राइट? इन सेंटेंस को जो मैंने अभी कहा उसमें सब्जेक्ट यू नहीं दिखता, वो इम्प्लाइड होता है. Okay, so since the subject you is understood but not spoken, passive voice is usually found with these two types. First type is means जब हम सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं या तो इस फॉर्म में चेंज करते हैं जैसे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी देन पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट? या फिर हम कुछ केसेस में यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड के साथ हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसे हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं. कैसे? हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में करके देखते हैं, तभी हमें ये और क्लियर होगा. ओके. सो पहले सेंटेंसेस जो हम पैसे में चेंज कर रहे हैं एक्टिव से, वो है ऑर्डर एंड कमांड के सेंटेंसेस. ऑर्डर या कमांड के सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है, मतलब जब हम सेंटेंस पैसे में चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम स्पेशली पैसे में चेंज करते हैं. कौन सेंटेंस को? ऑर्डर और कमांड के सेंटेंस को. ओके. तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसे में चेंज करते हैं, सबसे बेसिक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है वो कि हम सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का सेंटेंस है. ओके. फिर उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है सेकंड. उसके बाद फिर बारी आती है सेंटेंस को पैसे में चेंज करने की. ओके. विदाउट आइडेंटिफाइंग द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड विदाउट आइडेंटिफाइंग फाइंडिंग द टाइप ऑफ सेंटेंस, इट इज बिट डिफिकल्ट टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव. तो ये दो चीजें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है. ओके. सो लेट्स सी दिस सेंटेंस, क्लोज द विंडो. क्लोज द विंडो. तो क्या है इसमें? क्लोज क्या है? क्लोज वर्ब है और विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है. यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं, सब्जेक्ट इज नॉट विजिबल हियर. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की खासियत यही होती है कि उसमें यू इम्प्लाइड होता है और यू दिखता नहीं, यानी कि सब्जेक्ट यू इज नॉट विजिबल इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो क्लोज द विंडो में हमें क्या दिख रहा है? क्लोज यहाँ पे वर्ब है, द विंडो क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम कैसे चेंज करेंगे? ऑफ कोर्स वी स्टार्ट द सेंटेंस विद लेट इन पैसिव वॉइस. लेट द विंडो, ओके, बी क्लोज्ड. ओके. लेट के साथ द विंडो जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा. देन जो फॉर्म है, जो मेथड है हमें पैसिव में चेंज करने का, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे. क्लोज यहाँ पे क्लोज में चेंज हो जाएगा. क्लोज क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट? देन वन मोर सेंटेंस, फिनिश द वर्ब. फिनिश वर्ब है, द वर्ब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट? तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो लेट द वर्क बी फिनिश, लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस. ओके. लीव द रूम. ओके, लीव द रूम. लीव क्या है यहाँ पर? अगेन वर्ब है और रूम क्या है? द रूम इज द ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है. सो हम कैसे चेंज करेंगे? लेट द रूम बी लेफ्ट. तो लीव का हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म में लेफ्ट में चेंज करेंगे. लेट द रूम बी लेफ्ट, राइट? अब चलिए देखते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव में है, जैसे ऑर्डर या कमांड के सेंटेंस हो, इंस्ट्रक्शन के सेंटेंस हो, एडवाइस के सेंटेंस हो, वार्निंग सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंसेस हो, अगर हम उसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम कैसे चेंज करते हैं? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. कहाँ पे? एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर ऐसा होता है. तो उसे जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, राइट?
तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है डोंट ओपन द डोर, ओके, डोंट ओपन द डोर, ओके। क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, लेट द डोर नॉट बी ओपन। ऑफ कोर्स लेट तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर हम ला देंगे। देन नोट कहाँ यूज होगा, डोंट की जगह पे हम पैसिव में नोट यूज करेंगे, और नोट कहाँ यूज करेंगे, नोट हमेशा बी के पहले ही यूज करते हैं, हमेशा बी के पहले नोट यूज करते हैं, ओके। सो लेट द डोर नॉट बी ओपन, मतलब जो ओपन है यहाँ पे वर्ब उसको हम V3 फॉर्म में चेंज कर देंगे, राइट। वन मोर सेंटेंस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हाउ वी विल चेंज दिस सेंटेंस, हम इसे ऐसे चेंज करेंगे, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, राइट। तो लेट तो ऑफ कोर्स यूज करेंगे, साथ में योर टाइम जो है वो यहाँ आ जाएगा पहले। देन डोंट जो यहाँ पर है उसको हम नोट में चेंज कर देंगे, नोट कहाँ लिखेंगे, बी के पहले, और वेस्ट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको हम थर्ड फॉर्म में वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ओके। तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, ओके। सो नेगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह से हैंडल करेंगे। चलिए अब समझते हैं सेंटेंस बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। जब हम ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं सेंटेंस का। तो ये सेंटेंस जो है वो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू होते हैं, लेट से शुरू नहीं होते हैं, ओके। ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है हमें। जब सेंटेंस रिक्वेस्ट बेस्ड है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब रिक्वेस्ट बेस्ड है, तब हम यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ओके। लेट से शुरू नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, ओके, सिंपल सेंटेंस प्लीज हेल्प मी। तो इसे पैसिव में हमने कैसे चेंज किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। टू के साथ हेल्प लिखा जाएगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का फॉर्म, ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। देन मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देन वन मोर सेंटेंस, प्लीज वेट आउटसाइड। तो हाउ वी विल चेंज दिस सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to wait outside, okay। then kindly open the gate को हम कैसे चेंज करेंगे, you are requested to open the gate, right। तो बेसिकली ध्यान रखने वाली बात यही है कि जैसे प्रीवियस सेंटेंस हम लेट से शुरू करे थे, तो रिक्वेस्ट बेस्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लेट से शुरू नहीं करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस इंफिनिटिव यूज करेंगे, यानी कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ओके। अब हम समझते हैं सेंटेंसेस बेस्ड ऑन एडवाइस एंड सजेशन। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस एडवाइस या सजेशन देने वाले होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस व्हेन वी चेंज द सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन एडवाइस एंड सजेशन इज, फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद शुड यूज होगा, देन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ओके। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना जरूरी है, ओके। So the first sentence in active voice is follow the rules. Follow the rules. Okay, sentence पढ़ के समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोई एडवाइस दिया जा रहा है, राइट। तो इसे हम पैसे में चेंज करेंगे, तो हम कैसे चेंज करेंगे, द रूल्स जो है यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, रूल्स शुड बी फॉलोड, या फिर द रूल्स शुड बी फॉलोड, ओके। द रूल्स शुड बी फॉलोड या रूल्स शुड बी फॉलोड, राइट। फॉलो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ओके। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स को हमने कैसे चेंज किया, पेरेंट शुड बी रेस्पेक्टेड, ओके। पेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट हो गया, देन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शुड यूज होगा यहाँ पे, देन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड को हमने कैसे चेंज किया, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ओके। पर यहाँ पर हमने ऐसे क्यों चेंज किया, देखो वर्क हार्ड, तो ये पूरा वर्ब ही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, बाकी सेंटेंस की तरह ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड तो कह रहे हैं, लेकिन वर्क हार्ड हम किसको कह रहे हैं पता नहीं, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, ओके। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब दो तरह के वर्ब होते हैं ग्रामर में। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांसिटिव वर्ब उनको कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, राइट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल द मैन किल्ड, द मैन किल्ड क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना। अगर मैं कहूंगी द मैन किल्ड द स्नेक, तो ये सेंटेंस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये एक ट्रांसिटिव वर्ब समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, द मैन क्या है, सब्जेक्ट है, द मैन किल्ड द व्हाट, स्नेक, स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है,
तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर मान लीजिए मैंने कहा गेट आउट, क्या कहा मैंने, गेट आउट, तो इस सब्जेक्ट में सिर्फ वर्ब ही दिख रहा है, लेकिन ना कोई सब्जेक्ट दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ओके, तो जो सेंटेंसेस अपने साथ, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जहाँ पे ये जो सेंटेंस हमें दिख रहा है वर्क हार्ड, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स वाई हमें क्या समझना है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम यू आर एडवाइज्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तब हम सेंटेंस को यू आर एडवाइज से शुरू करेंगे। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, राइट। चलिए अब हम इंस्ट्रक्शन सेंटेंस जो है, इंस्ट्रक्शन देने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब इंस्ट्रक्शन देने वाले सेंटेंस को सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स मतलब यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि कोई चीज कैसे करना है। ओके, तो इसे हम पैसे में चेंज कैसे करेंगे, लेट द इंग्रेडिएंट्स बी मिक्स्ड। ओके, जैसे हमने स्टार्टिंग के सेंटेंस पढ़े थे ऑर्डर और कमांड में, इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे। ओके, तो लेट द इंग्रेडिएंट्स बी मिक्स, लाइक दिस विल चेंज। ओके, बस इतना ही है कि हमें जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है उसकी टाइप को समझने की जरूरत है, उसे पढ़ के उसकी टाइप को समझने की यहाँ जरूरत है। ओके, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है ऐड सम वाटर, ऐड सम वाटर। ओके, तो पैसिव हमने कैसे चेंज किया, लेट सम वाटर बी एडेड, राइट। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है प्रेस द बटन, तो पैसिव में क्या चेंज किया, लेट द बटन बी प्रेस्ड। ओके, तो बेसिकली ध्यान रखने वाली बात यही है कि मेथड तो वही है, स्ट्रक्चर तो वही है जैसा हमने प्रीवियसली पढ़ा एडवाइस और कमांड में, ऑर्डर और कमांड में, वैसे ही चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ओके, सो इन द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिन्हें फॉलो करने की जरूरत है। ओके, जब हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में, इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहला क्या है, द हिडन सब्जेक्ट यू इज नॉट रिटन इन द पैसिव, पहला। ओके, सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। ओके, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Okay, third point which we have to keep in mind is always use the past participle यानी कि verb का third form, okay, in the passive, right. And lastly use not before बी in नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके आगे हमें बी के बिफोर हमें नॉट यूज करना। ओके, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट बी देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसे ध्यान रखने की जरूरत है जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मिलते ही चलिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।